मंत्र पाठ। ओ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 257वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन तृतीय अध्याय का चतुर्थ पाद और उसके 12वें अधिकरण से आज हम देखेंगे। पिछले अधिकरण से संबंधित कोई बात है तो पूछिए। नहीं, आगे चलें। पृष्ठ संख्या, हाँ बोलिए जी। उपक्रम और उपसंहार का शाब्दिक अर्थ मुझे समझ में नहीं आया। उपक्रम तो प्रारंभ करना, उपसंहार समाप्त करना। तो उप तो दोनों जगह लिखा हुआ है। उप निकटता से, सामीप्य से अथवा अल्प अर्थ में लिया जाता है। क्रम है क्रमोपाद विक्षेप, यानी पैर को बढ़ाना, प्रारंभ करना। जैसे विभिन्न संस्थाओं में लिखा हुआ रहता है भारत सरकार का एक उपक्रम योजना, ऐसी या तो कोई फैक्ट्री हो, ऐसा कार्य स्थल होता है, पूरा ढांचा होता है वो उपक्रम ऐसे उसमें। लेकिन यहाँ उपक्रम प्रारंभ के लिए है, प्रारंभ का जो गति है वो उपक्रम हो गया। और उपसंहार तो, संहार तो नष्ट करने अर्थ में या ले जाने, समाप्ति के अर्थ में उपसंहार किया जाता है। उपसंहार समाप्ति के अर्थ में होता है। कि कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हम प्रारंभ कुछ और करते हैं और अंत कहीं और चला गया और दोनों में तालमेल नहीं बन रहा है। तो हमें तो केवल वाक्य मिल रहा है, तो उसमें प्रारंभ वाले को मुख्यतः मानते हुए बाद वाले को प्रारंभ के अनुसार बदलना। दूसरा भी कर सकते हैं कि अंत के अनुसार प्रारंभ वाले को बदलें। मान के चलते हैं भाई विषय को प्रारंभ किया है तो ठीक ही किया होगा, बाद में भटक गया है, इधर उधर हो गया या कुछ वाक्य बदल गया। ऐसा है कि भाई नहीं, वास्तव में तो ये वही कहना चाहता था जो बाद में कहा है। प्रारंभ में विषय को इधर उधर से कहीं से प्रारंभ कर दिया, ऐसा भी कभी हो सकता है। अगर मैं पता है कि इसका अभिप्राय बाद वाला ही है तो लोक में हम ऐसा कर लेते हैं कि जो बाद वाली बात है ये मुख्य है, प्रारंभ तो इधर उधर विषय को खींच के लिया है, इधर से उठा लिया उधर से लिया, कुल सार की बात तो अंत में कही है इसने और यही इसकी वास्तविक बात है। उस उन स्थितियों में मुख्यता किसकी बनेगी? उपसंहार की बनेगी, उपक्रम की नहीं बनेगी मुख्यता। लेकिन यहाँ जो ये वाक्य रचना है हमें जो मिल रही है उसमें, वहां तो ऐसा है नहीं भटकाव कि भाई कहीं से शुरू कर दिया, ऐसे ही गिने चुने वाक्य हैं, निश्चित वाक्य हैं। तो जो प्रारंभ था वही मानना चाहिए और बाद वाले में हम जो थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं वो परिवर्तन कल्पना कुछ कर सकते हैं, ये अधिक संगत है ऐसे। हाँ। जी, और जो ये सूत्र भी दिया हुआ है 12-2-23 वाला, तो इसमें भी यही बात है कि पूर्व वाला जो कहा है उसी को मुख्य मानते हुए व्याख्या करना चाहिए, क्योंकि वो लोक के अनुकूल है। लोक के अनुकूल नहीं, प्रारंभ में जो किया तो बाद वाला तो अभी है ही नहीं उसमें। प्रारंभ वाले और अंत वाले में विरोध है, लेकिन जिस समय वो प्रारंभ किया गया था उस समय तो बाद वाला था नहीं,
तो विरोधी कोई नहीं था तो इसको मानना होगा। अब जो बाद वाला आया है वो ऐसा आया है कि उसके विरोध में पहला वाला है, तो वो अब माना नहीं जाएगा। तो प्रारंभ वाला तो निर्विरोध हुआ, बाद वाले में विरोध है, तो निर्विरोध और विरोध वाले की अपेक्षा निर्विरोध को मान लेना चाहिए। वो भी एक तर्क इन्होंने रखा है वहां पर। हो गया। ओ, ये जो प्रकरण था धातुर वारुणिष्ट्याधिकरणम, तो दाता में दोष देखा, जो पूरा अधिकरण था उसमें दाता में दोष हुआ और दाता ने ही इष्टि की। लेकिन युधिष्ठिर मीमांसक जी थोड़ा सा इसका विपरीत आपने भी कल बताया था, तो इसमें विपरीत दे रखा है। तो भाष्यकार का मतलब उन्होंने खंडन किया कि भाष्यकार का ये मत समझ में नहीं आया, और कई सारे उन्होंने मत भी दिए। नहीं, भाष्यकार की तो बात समझ में आ गई होगी ना, जो हमने पढ़ी है। नहीं, वो तो समझ में आ गई। हाँ। युधिष्ठिर जी को ये था कि ये वो इसको गलत मान रहे हैं। गलत मान रहा है, और उन्होंने कई सारे प्रमाण भी दिए कि अन्यों के भी, अन्य मतों के अन्यों के मिलते हैं, इसलिए वहां पर प्रतिगृहणीयात, यावतो अश्वन प्रतिगृहणीयात में वो उसको ऋत्विक को ले रहे हैं, जी। उसको प्रायश्चित करना चाहिए, इष्टि करनी चाहिए, ऐसा। और एक मत ये भी दिया कि दोनों को करनी चाहिए मिल करके, ऐसा भी कुछ दिया। वो सब मतांतर इन्होंने बहुत सारे दे दिए। तो और उसमें इन्होंने इसको केवल कल्पना नहीं बता के अंत में जो कहा ना, वो 913 पृष्ठ पर कि ऋग्वेद का ये मंत्र भी मिलता है इसके लिए। दाता की इष्टि मानने में मंत्र के साथ साक्षात विरोध भी होता है, मिला 913 पर। फिर ऋग्वेद 10:107-2 का मंत्र दिया, उच्चा दिवी दक्षिणावंतो अस्थुर ये अश्वदा सहते सूर्येण। तो जो अश्व को देने वाले हैं वो ऊंची स्थिति में रहते हैं, सूर्य के साथ रहते हैं, तो यहाँ उसकी प्रशंसा की गई है, सूर्य के साथ निवास करता है। तो इनका ये कहना है कि यदि अश्वदान दोष होता तो यहाँ पर प्रशंसा नहीं की गई होती। ठीक है, तो ये तो पहले हमारे को स्पष्ट हो ही गया है कि अश्वदान अपने आप में दोष नहीं है। अश्वदान को हमने कहाँ से लिया है? ठीक है, शूद्र से लिया या दुष्ट व्यक्ति से लिया, उसके अंदर दोष आएगा। इसमें जैसे हमने देख रहे थे दोष का, एक तो इनके लिए शूद्रों के लिए था, तो जैसे मूल निवासी होते हैं जंगलों में, तो उनकी दृष्टि से भाई दूसरा कोई ना ले, उनकी सुरक्षा के लिए। दूसरा अश्व का प्रशिक्षण जो है, तो अश्व किसके पास है उसके अनुसार अश्व का प्रशिक्षण होता है। तो शूद्रों के पास होगा वो अश्व, तो वहां पर उनके कार्य के अनुसार प्रशिक्षण होगा। वो अश्व नहीं है, वो प्रशिक्षित भी तो है। कहाँ से प्रशिक्षित है, कैसा अभ्यास डाला, वो चीजें तो सिखाने पे आती हैं घोड़े को। सब एक जैसे घोड़े नहीं होंगे ना, कोई केवल हल में ही जुतता है या रथ में ही जुतता है, कोई युद्ध में जाता है, कोई कलाकार है, सर्कस के अंदर है, तो सब तो एक जैसे नहीं होते। तो उसमें देना ऋत्विक को है, तो ऋत्विक को जो अश्व दिया जा रहा है वो असंस्कारित नहीं हो या ऋत्विक के लिए हानिकारक ना हो जाए। अब दुष्ट व्यक्ति का अश्व होगा वो उस तरह से संस्कृत होगा, तो ऋत्विक का कार्य ना तो शूद्र जैसा है ना तो दुष्ट लोगों जैसा है, तो उनके द्वारा संस्कारित जो है वैसा अश्व वहां पर नहीं चाहिए। एक अश्व है जो बैठते ही तुरंत भागता है, उछलता है, कूदता है। नहीं, ऋत्विक ब्राह्मण है तो उसके लिए तो कैसा अश्व चाहिए, वो क्षत्रियों जैसा भागने वाला तो नहीं चाहिए, उसको सामान्य रूप से चलने वाला चाहिए। उस पर वो इतना चल भी नहीं सकता, इतना तेज भागे तो वो तो उस पर खुद नहीं टिक सकता, गिर जाएगा, वो अश्व गिरा देगा, वो गिर जाएगा। तो ये हम पीछे कारण ऊहा कर सकते हैं कि निषेध किया तो कुछ न कुछ तो कारण होगा, तो इस तरह के कुछ कारण हो सकते हैं। ठीक है, और चूंकि ऐसा नहीं है, वो जिसको दिया जा रहा है, मूल भावना ये कि जिसको हम दान दे रहे हैं उसके उपयोगी होना चाहिए। वो हमने ऐसी वस्तु दी जो उसके उपयोगी नहीं है, तो ये दाता का दोष माना जाएगा, आपने ऐसी चीज दी उसको। ठीक है, तो मूलतः अश्व के देने में दोष नहीं हुआ। ठीक है, और जो ये युधिष्ठिर जी ने लिखा है ना, ऋग्वेद का मंत्र दिया, तो अगर अश्व के देने में कोई दोष नहीं है इस मंत्र के अनुसार, इसकी प्रशंसा है, मतलब विहित है, तो फिर ये प्रसंग ही नहीं आएगा। नहीं, प्रसंग की ही आवश्यकता नहीं है, भाई दोष हो और फिर प्रायश्चित हो, इष्टि हो, इसकी आवश्यकता ही क्या है। केवल अश्व के देने में तो बात नहीं है ना।
ठीक लेने वाले में दोष माना है इन्होंने तो। हाँ, लेने वाले में माना है, लेने वाले का दोष है, देने वाले का दोष ज्यादा है। लेने वाले का भी अपनी जगह है। अब उसमें आप एक और दृष्टि से यूं सोचें कि जो अश्व दिया गया तो अन्यों को दिया जाएगा ना, जैसे क्षत्रिय आदि को, वो तो अपने अनुसार उसको सिखा लेगा। वो लोग अश्वों को सिखाते हैं, अभ्यास कराते हैं, उनका काम है। ब्राह्मण को अश्व दिया गया और फिर वो वहां सिखाए, सीखना पड़े, उसको लगना पड़े, वो उसके लिए उसको तो सीखे सिखाए दिए जाने चाहिए उसके अनुकूल, नहीं तो उसको अतिरिक्त काम करना पड़ेगा उसको सिखाने के लिए, करने के लिए। तो इस रूप में तो यदि ये दोष है, यदि प्रतिग्रहिता, तो भाई अगर ये लेने वाला है, देने वाला है, इसमें अश्वदा, देने वाले की प्रशंसा की गई है ना इसमें, देने वाले की, तो वो देने वाले का ही तो यहां पर दोष माना गया है। तो अगर ये होता तो ये प्रसंग ही क्यों चलता, अगर वो बात होती तो दोनों में संगति क्या लगेगी? अश्व का दान अपने आप में दोषप्रद नहीं है, लेकिन यदि इन जगहों से लिया गया है अथवा जिसको दिया जा रहा है उसके अनुकूल नहीं पड़ रहा है तो देने वाले का दोष माना जाएगा। ठीक है। अब मंच पे रहते हैं, गर्मी के दिन है और सम्मान के लिए शॉल पहना देते हैं उसी समय, वैसे ही गर्मी लग रही है वहां पर, ठीक व्यवस्था नहीं है, अब ऊपर से वो और उड़ा दिया, तो उसमें लेने वाले के लिए कष्ट ही तो दे रहे हैं वो। और फिर पता है कि इन शॉल को शॉल ही शॉल पहना रहे हैं, करेंगे क्या, ये बस परंपरा चल रही है, लिए जा रहे हैं, वो भी ढो रहे हैं, लिए जा रहे हैं, फिर वो किसी और को पहना देते हैं, उपयोग है नहीं, एक सम्मानार्थ औपचारिकता चल रही है, लाभ तो होना हो नहीं रहा है उससे कुछ, ऐसा न वो चाह रहा है लेने वाला है। मंत्र से विरोध नहीं आएगा, पर इन्होंने मंत्र से विरोध दिखाते हुए उसका खंडन किया है ना, वो दृष्टि नहीं है। मेरा तो यूं बोलूंगा तो होगा, यूं बोलूंगा तो ठीक है, ऐसे देख के यूं बोलूं मैं, है ओम, तो अभी पर्याप्त ध्वनि नहीं है क्या? ओम। हाँ, जी, इसमें सूत्रकार का क्या है स्पष्ट नहीं हुआ, क्योंकि अगर भाष्यकार का इन्होंने विपरीत लग रहा है इनको, तो सूत्र से क्या भाष्यकार पुष्ट नहीं देखिए है? सूत्र से, ये सूत्र से तो यहां पर स्पष्ट नहीं, सूत्रकार ने ये अधिकरण बनाया है, ठीक है, और सूत्रकार की दृष्टि से दाता का ही होगा, दाता का ही दोष होगा। हाँ, सा लिंगात आर्तविजय स्यात्, स्पष्ट है ये संकेत तो। इसमें कई बार जो आता है ना, जैसे दान देने लेने में भी हम विचार करते हैं कि भाई इसका लेना चाहिए, इसका नहीं लेना चाहिए, तो लेने वाले के लिए हम बड़े नियम करते हैं कि आपको इससे नहीं लेना चाहिए, आपको इससे लेना चाहिए, इससे लेना चाहिए, ये उनको दोष दिया जाता है कि ये अशुद्ध धन को आपने ले लिया, ये गलत व्यक्ति से ले लिया इत्यादि, तो दोष किसका माना जाता है? लेने वाले का, लेने वाले का। लेकिन वास्तव में ये जो दोष बनेगा ना, वो लेने वाले का इतना, देने वाले का ज्यादा दोष है। उसने गलत ढंग से कमाया उसका दोष है, और वो दे रहा है ये भी दोष है। तो सत्यार्थ प्रकाश में भी वहां दाता और अदाता, दाता कैसा होता है उसके लक्षण लंबे सारे दिए, लेने वाले के नहीं लिखे हैं स्वामी दयानंद जी ने वहां पर कि लेने वाला कैसा होना चाहिए, दाता कैसा हो, किससे ले दान, किससे ना ले। दाता अदाता के है ना वहां पर गुणधर्म बताए, देने वाला और लेने वाले का भी, हाँ लेने वाले के भी है कि भाई किसको दे, किसको ना दे इत्यादि दोनों बातें आती हैं वैसे तो। ठीक है, तो ये तो ऋत्विक के लिए कहा ही गया है वहां पर, हाँ ऋत्विक से संबंधित है, ऋत्विक से संबंधित माना है इन्होंने, ऋत्विक का जो प्रेरक है, हेतु करता, उसी को, उसी का अर्थ लिया है।
चलेंगे आगे। पृष्ठ संख्या 913, अधिकरण संख्या 12। हाँ, पिछला अधिकरण जो है ना, इसको अश्वदान न्याय इस नाम से कह सकते हैं, अश्वदान न्याय। शीर्षक यहां दूसरा है, लेकिन हम अश्वदान न्याय। और एक 8वां अधिकरण था, उसका नाम हिरण्य धारण न्याय। 8वां अधिकरण 895 पर। ये तो मैंने आपको बोला 908 पर अश्वदान न्याय, 908 पर। और 885 पर हिरण्य धारण न्याय, सुवर्ण धारणादीनाम पुरुष धर्मताधिकरणम, तो हिरण्य धारण न्याय। ये जो है अभी 913 पर 12वां अधिकरण जो हम कर रहे हैं, ये वमनाधिकरणम, वमन से संबंधित अधिकरण है। सोम का वमन, सोम पान किया और उसका वमन हो गया, उससे संबंधित है ये। तो शीर्षक देखिए, वैदिक सोमपान व्यापदी। वैदिक कर्म में सोमपान की जो व्यापत होती है, व्यापत मतलब तो बाधा, वो बाधा यहां पर वमन के रूप में, कि उल्टी आ गई उसको पीने के बाद में। तो ऐसे में सौमेंद्र चरु विधानाधिकरण, सोम और इंद्र जिसका देवता है, ऐसे चरु का विधान, सोम और इंद्र देवता वाले चरु से वहां पर कर्म करने को कहा है। तो वो किस सोम व्यापान व्यापदी में होगा? तो वैदिक सोमपान व्यापद में होगा। वैदिक और लौकिक, इस तरह से दो पक्ष रहेंगे। तो यहां इनका सिद्धांत पक्ष है वैदिक में ये कर्म दोष होने पे ये कर्म किया जाएगा। भाष्य देखिए, इदम समामनंती सौमेन्द्रम चरुम निर्वपे क्षामाकम सोमवामिनः। सोमवामी का, जिसने सोम का रस पिया और उसका वमन हो गया, तो उसको सोम और इंद्र देवता वाले चरु का निर्वाप करे। और वो कैसा चरु होगा? श्यामाकम, श्यामाक का, सावा जो धान्य होता है, अपने आप जंगल में होता है सावा, सावे के चावल आते हैं, चावल जैसा माना जाता है, व्रीहि का पका, छोटे सावा, उसका जो चरु है उसका निर्वाप करे। तो अब इस विषय में, इस पंक्ति से संबंधित संदेह है, तत्र संदेह है, लौकिकस्य सोमपानस्य वमने सौमेन्द्रश्चरु उत वैदिकस्य इति। तो वही बस वैदिक, मतलब वैदिक कर्म में ही सोमपान करके उल्टी हो, ये तो कोई आवश्यक नहीं है। सोमपान तो वैसे भी कर सकता है कोई, अन्य समय में लौकिक अवस्था में सोमलता ली, उसका रस निकाला और पान कर लिया। अब वहां पर व्यापत हो गई, उल्टी हो गई उसको। तो ये जो प्रायश्चित है, ये कहां पर, दोनों में से कहां पर होगा? तो उच्यते ना, ये उत वैदिकस्य, तो किम लौकिकम सोमपानम किंच वैदिकम, कौन सा लौकिक कौन सा वैदिक है? तो उत्तर दे रहे हैं, उच्यते वैदिकम सोमपानम ज्योतिष्टोम में तद्विकृतिषु च। वैदिक सोमपान कहाँ होगा? ज्योतिष्टोम में। और ज्योतिष्टोम की जो विकृति है, ज्योतिष्टोम को सोमयागों की प्रकृति माना जाता है, तो उसकी जो विकृतियां हैं उनमें भी सब जगह लग जाएगा। और लौकिकम सोमपानम, लौकिक सोमपान कहाँ है? यत सप्तरात्रेषु दशरात्रेषु च, 7 दिन और 7 रात, 7 दिन या 10 दिन। रात्र का मतलब दिन और रात का मिला करके जो 24 घंटा है, उसको रात्र शब्द से कहा गया। जैसे हम कह देते हैं कितने दिन लगे, वो दिन प्रकाश वाले भाग को कहते हैं, लेकिन वो पूरे का वाचक भी होता है, ऐसे रात्रि का। धातु साम्यार्थम, धातु साम्यार्थम आसेव्यमाने सोमे, ऐसा सोमपान, सोम का ग्रहण जो कि धातु के साम्य के लिए किया जाता है। तो धातु शब्द से यहाँ पर दोषों का ग्रहण करते हैं। आयुर्वेद में धातु और दोष अलग अलग माने हैं वैसे तो। दोष मतलब वात पित्त कफ, 3 दोष माने गए हैं। धातुएं सप्त धातुएं, रस रक्त आदि 7 धातुएं। लेकिन प्रयोजन के आधार पर ये जो 3 दोष हैं, इनको धातु भी कहते हैं। धारणा धातु है, जब ये धारण करती हैं तो ये धातु हैं, लेकिन प्राय करके दूषित करती हैं, दोष उत्पन्न करती हैं, मतलब ये वात पित्त कफ, इसलिए इनको दोष नाम से कह दिया। त्रिदोष, दोष नाम से अधिक प्रसिद्ध है, लेकिन इनको भी धातु कहते हैं।
तो धातु साम्यार्थम, धातु के साम्य के लिए, तो त्रिदोष की दृष्टि से भी हम देख सकते हैं, अथवा शरीर की जो 7 धातुएं हैं उनकी भी समता या शुद्धता की दृष्टि से ये कहते हैं, उसके लिए अगर ये किया गया। आयुर्वेद में आता है धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्रस्यास्य प्रयोजनम। इस तंत्र का, शास्त्र का प्रयोजन क्या है? धातु साम्य क्रिया करना, ऐसी क्रियाएं करना जिससे धातुओं में साम्य आए, सम यथा योग्य रहे, कम अधिक या विकृत ना हो, विषम ना हो, न्यूनाधिक विषमता ना हो। तो धातु शब्द वहां उसके लिए भी प्रयोग किया जाता है। कुछ भी हो, लेकिन लौकिक प्रयोजन है, अपने शरीर की दृष्टि से कथन है, तो वहां पर पिया जाता है और वहां वमन हो जाए तो वहां भी स्थान बता दिया और इधर वैदिक कर्मों में भी बता दिया। तो किम तावत प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है पान व्यापच्च तत्वत। तो ये जो पान का व्यापत है, पीने के बाद जो वमन होता है, ये जो व्यापत है वो तद्वत, उसके समान समझना चाहिए। जो पिछला अधिकरण था उसके समान समझना चाहिए। तो पिछले अधिकरण में उन्होंने क्या कहा था? लौकिक के लिए, पूर्व पक्षी का मत है लौकिक के लिए हुआ, वैदिक में तो इसका विधान है इसलिए उसमें तो दोष बनेगा नहीं, ऐसा कह करके, तो ये दोष तो लौकिक में ही बनेगा, तो वहीं पर ही ये चरु का निर्वाप करने की बात आएगी। तो वमन शब्द यहां पर वैसे प्रयोग किया गया है। तो वमन उल्टी को आप जानते ही हैं, वो तो वमन जो है सामान्यतः जो विशिष्ट कथन आते हैं ना आयुर्वेद में, तो एक शब्द है छर्दी, छर्दी, उसको भी उल्टी या वमन के अर्थ में लिया जाता है। छर्दी रोग है, छर्दी रोग है। तो जैसे प्राणायाम वाले में भी आता है प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, तो प्रच्छर्दन, वो प्रच्छर्दन वो छर्दी ही है। तो जब रोग के रूप में देखा जाता है तो इसको छर्दी बोलते हैं, छर्दी। और एक पंचकर्म में जो वमन विरेचन बस्ती ये सब जो शोधन क्रियाएं की जाती है ना, वहां पर औषधियां पिला के जो चिकित्सा के द्वारा किया जाता है उसको वमन कहा जाता है सामान्यतः। मतलब इस तरह, मतलब लौकिक भाषा में तो चलता है, वहां भी आयुर्वेद में भी दोनों के लिए, मतलब रोग में भी जो छर्दी होती है उसको भी वमन बोल दिया जाता है, लेकिन रोग के रूप में जब कहते हैं तो छर्दी बोलते हैं। और ऐसे जैसे कि ये धातु साम्य क्रिया के लिए इन्होंने पिया और पीने में उल्टी हो गई, अथवा उल्टी करवाई जाती है, प्रयोजन ही होता है उल्टी करवाने का, यानी वमन करवाने का, तो वमन को पंचकर्मों का एक भाग माना गया है। वो रोग नहीं है, वो तो चिकित्सा क्रिया का एक भाग है और सब प्रयोजन करवाया जाता है, वमन विरेचन ऐसे। तो पान व्यापच्च तत्वत लौकिके वमने इष्टिर भवितुम अर्हति, लौकिक वमन में ही ये इष्टि हो सकती है, न वैदिक है। क्यों? तत्वत इति पूर्व पक्षः प्रतिनिर्दिष्टः, तद्वत को उसके समान, पूर्व अधिकरण के समान ये पूर्व पक्ष को बताया। तो कहते हैं यथा तत्र दोष संयोगेन श्रवणात् लौकिके अश्व प्रतिग्रहे इत्युक्तम, जैसे वहां पर दोष का श्रवण था, अश्व प्रतिग्रह के संदर्भ में ले लीजिए, तो वहां पर दोष का श्रवण था, वहां हो सकता है दोष, वैदिक में तो दोष है नहीं। तो ऐसे ही यहां भी जो दोष का श्रवण है लौकिक में होने से, श्रवण लौकिके अश्व प्रतिग्रह इत्युक्तम एवं यहाँ भी दोष संयोग है ना श्रवणम भवती, यहाँ भी दोष का संयोग दिखाई देता है। तो लौकिक के लिए क्या? इंद्रियेण वा एष वीर्येण वृध्यते यह सोमम वमति, जो सोम का वमन करता है वो इंद्रिय के द्वारा, इंद्रिय से, इंद्रिय का जो बल है उससे क्षीण हो जाता है, क्षीण हो जाता है, इंद्रियों का बल उसका क्षीण हो जाता है। तो लोके धातु साम्यार्थम आसेविते वमने न विनष्टे धातु साम्य व्यापदा इंद्रियेण वृद्धि उपपद्यते। तो लोक में जब धातु को साम्य करने के लिए सेवित किया गया और फिर वमन हो गया और उससे धातु साम्य, और वो वमन है वो वमन वो उससे धातु साम्य विनष्ट हुआ, उससे जो व्यापत हुई उसके द्वारा इंद्रिय की वृद्धि उपपन्न होती है, इंद्रियों की क्षीणता उत्पन्न होती है। शास्त्राधि वैदिक न दोष स्यात्, चूंकि शास्त्रगत जो ये पान है ये तो वैदिक है, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं माना जाएगा। क्यों? तत्र शेषः पातव्य इति शब्दाच्चोदिते निर्वृत्ते नास्ति दोषः, क्योंकि वहां शास्त्र में कहा गया शेषः पातव्य, आहुति के बाद के लिए कहा गया शेषः पातव्य,
तो ये विधि प्राप्त हो रही है। और उसके अनुसार जब शब्द ने जो विधि कही, शब्दाच्योदिते निर्वृत्ते, जो कहा गया वो निर्वृत्त हो गया, पूरा हो गया। वो पूरा कब होगा? बस पीने मात्र से हो गया, काम पूरा हो गया। जो शब्द ने कहा था वो पीने तक हो गया, नास्ति दोष है। इसलिए बाद में अगर वमन भी होता है तो वो दोष नहीं है। तो दो रीति से कहा, पहले तो ये शास्त्रगत है, वहां दोष नहीं होगा। और पीने था, शास्त्र की बात तो मतलब घट गई, अनुकूल हो गई, बस पूरा चरितार्थ हो गई, वमन हो गया उससे, इसमें दोष नहीं आएगा। शास्त्र में केवल पीने पीने का लिखा है, ये थोड़ा लिखा है कि उल्टी नहीं होनी चाहिए। पीने पीने का कहा है और पीना हमने पूरा कर दिया, खत्म बात, इसलिए दोष नहीं आएगा। हाँ, शास्त्र में जो कहा गया है उससे विपरीत अगर हो रहा हो, वो कहा कि वमन नहीं होना चाहिए ऐसा लिखा और फिर वमन हो जाए, तब तो दोष माना जाएगा। अब यहां तो वमन होता है तो कोई दोष नहीं माना जाएगा। यद्यपि वम्यते, यद्यपि यहां पर वमन हो सकता है, वमन होगा, तथापि पान क्रिया तत्र निर्वर्तिता, लेकिन पीने की क्रिया तो फिर भी हो ही चुकी है जो कि शास्त्रोक्त है। तो ऐसा होने पर कृतो वचनार्थ, वचन जो है वो तो चरितार्थ हो चुका है। इति न दोष स्यात्, इसलिए शास्त्र वाले में तो यानी वैदिक में तो कोई दोष नहीं हो सकता है। तस्मात् लौकिकस्य सोमपानस्य व्यापति सौमेन्द्र स्यात्, इसलिए लौकिक सोमपान के व्यापत होने पर यानी वमन होने में ही सोमेन्द्र ये इष्टि होवे। सौमेन्द्र में युधिष्ठिर जी ने पीछे लिखा ही है, तो उसमें देवता द्वंद्वे च, उसमें नेन्द्रस्य परस्य भी है, तो सौमेन्द्र, तो उसमें सोम में तो वृद्धि हुई भी है औ, लेकिन ऐन्द्र नहीं हुआ, यहां वृद्धि नहीं हुई है, यहां वृद्धि नहीं हुई है, उत्तर पद की वृद्धि नहीं हो, तो सौमेन्द्र। वैसे पाठ बता रहे हैं सोमेन्द्र भी है, ऐसा कि भाई दोनों में ही वृद्धि नहीं हुई, उभय पद वृद्धि होती तो सौमेन्द्र ऐसा बनना चाहिए था, लेकिन यहां है सौमेन्द्र, उत्तर पद में वृद्धि नहीं, उभय पद वृद्धि की प्राप्ति में निषेध से वो हुआ, वो उन्होंने वहां पर व्याकरण का पक्ष लिख दिया है। हो गया इतना। इसका उत्तर सिद्धांति देता है 33वें सूत्र में, दोषात्तु वैदिके स्यात् अल्प विराम तदर्थाद्धि लौकिके न स्यात् न दोषः स्यात्। बोले दोष होने से, वैदिक में ही दोष होने से ये होवे इष्टि, लौकिक में नहीं। और लौकिक में तो उसके लिए होने से, शायद अर्थात ही प्रयोजन होने से, क्योंकि वहां लोक में तो धातु साम्य क्रिया का प्रयोजन ही है, और ऐसे में वमन के द्वारा कफ निकलता है, वमन जो है कफ की शुद्धि के लिए होता है, और उससे धातु साम्य होता है, तो वो तो वहां पर प्रयोजन है ही, शोधन करना। तो अर्थात ही प्रयोजन होने से तो लौकिक में न दोष है, वहां पर दोष नहीं माना जाएगा। भाष्य देखिए, वैदिकस्य पानस्य व्यापति भवितुमर्हति, वैदिक पान की व्यापत होने पर, सोमपान में दोष होने पर ही ये हो सकता है इष्टि, न लौकिकस्य, लौकिक में नहीं होता है। क्यों? दोषात, दोष संबंधो अत्र श्रूयते, दोष का संबंध तो यहाँ वैदिक में सुना गया है। क्या? इंद्रियेण वा एष वीर्येण वृद्ध्यते इति। तो लौकिके पुनर्धातु साम्याद्यर्थम, धातु साम्यादि के लिए क्रियमाणे न किंचित दुष्यति, यहां तो कोई दोष की बात ही नहीं है, या तो उसी के यहां कुछ दोष नहीं होगा। इसी को आगे खोलने, वमना यही वही तम पिबंती लोके, लोक में उसको वमन के लिए ही पीते हैं। और अथापि अयम अर्थवाद, अगर आप कहो कि ये केवल अर्थवाद है, तो फिर तथापि फल कल्पना परिहाराय वैदिके एव इति कल्पना न्याय्या, तो फल कल्पना का परिहार करना पड़ेगा। लौकिक अगर माने तो लौकिक में क्यों ये इष्टि कही गई है? तो लौकिक में दोष तो है नहीं, लेकिन अगर इष्टि आप लोक में मानते हो तो आपको इस इष्टि की फल की कल्पना करनी पड़ेगी, इष्टि का कोई फल बताना पड़ेगा। तो वो कल्पना को दोष मान रहे हैं, तो फल कल्पना के दोष का परिहार करने के लिए, मतलब उस दोष में न पड़ने के लिए, इसको वैदिक मानना ही ठीक है। इति वैदिक सोमपान व्यापदि सौमेन्द्र चरु विधानाधिकरणम।
इसके अंदर भी इन्होंने स्वीकार नहीं किया है युधिष्ठिर जी ने। नीचे विवरण में आप देखेंगे 915 पर, तो इसमें इन्होंने लिखा है कि सूत्रकार ने तो इंद्रियेण व एष वचन को दोष बोधक वचन माना है, भाष्यकार ने दुर्जन संतोष न्याय से इसे अर्थवाद मानने पर भी लौकिक सोमपान के वमन पक्ष में इष्टि मानने पर फल कल्पना रूप दोष का निर्देश करके वैदिक सोमपान के वमन में इष्टि मानने की न्याय्यता प्रदर्शित की है। इस पक्ष में इष्टि के फल की कल्पना नहीं करनी पड़ती। लौकिक में फल की कल्पना करनी पड़ेगी, वैदिक में फल की कल्पना नहीं करनी पड़ेगी, कहा गया है। अब इसका कारण देखिए, क्योंकि ज्योतिष्टोम आदि जिसमें सोमपान कहा है उसका जो फल है वही इसका भी होगा। ठीक है, लौकिक में तो फल है ही नहीं कोई, तो फल की कल्पना करनी पड़ेगी। और वैदिक में ज्योतिष्टोम आदि जहां पर सोमपान हो रहा है उसका फल खा ही गया, तो वहां फल की कल्पना नहीं करनी पड़ेगी। ये बात इन्होंने लिखी। ठीक है, आगे बात समझ में? हाँ बोलिए जी। इसमें जो प्रारंभ में कहा है कि ज्योतिष्टोम प्रकृति याग है, तो ज्योतिष्टोम प्रकृति याग, ज्योतिष्टोम या उसका प्रकृति याग, जी, विकृति याग, विकृति याग। हाँ जी। तो ज्योतिष्टोम विकृति को प्रकृति माना है, हाँ, सोम यागों की, सोम यागों की। उसमें 4 है, तो चारों को मानेंगे कि उसमें पहले को अग्निष्टोम को मुख्य रूप से को, कहिए, क्योंकि अग्निष्टोम पहला है तो उसमें अधिकांश चीजें आ जाती हैं। हाँ, ज्योतिष्टोम अग्निष्टोम आप ले सकते हैं वहां पर। तो ये जो इन्होंने लिखा है ना नीचे, क्योंकि ज्योतिष्टोम आदि जिसमें सोमपान कहा है, तो ज्योतिष्टोम के फल के साथ इसके फल को क्यों जोड़ा इन्होंने? क्यों जोड़ा? अंग कर्म है, इष्टि है तो फल तो होना चाहिए, इष्टि है तो फल होना चाहिए। स्वतंत्र फल अगर नहीं कहा गया तो अंग कर्म होने से प्रधान कर्म का जो फल है वही इसका फल माना जाएगा। ये तो एक सामान्य बात है। लेकिन ये जो इष्टि है ये दोष के होने पर है, तो ये कैसी इष्टि हो जाएगी? प्रायश्चित इष्टि होगी। यदस्य कर्मणोत्यरिचम यद्वा न्यूनम इह अकरम, जो कुछ मैंने यहां पर न्यून किया है, कम किया है या गलत किया है। प्रायश्चित्ताहुति नाम कामानाम, तो प्रायश्चित आहुति भी हो गई वो उसके लिए दोष के ऊपर। तो जब ये दोष के कारण से प्रायश्चित इष्टि है तो क्या इसको फल के साथ जोड़ने की आवश्यकता है या ये प्रसंग आवश्यक है? प्रसंग आवश्यक है क्या? दोष निवृत्ति हो गया बस। प्रायश्चित इष्टि है, निमित्त के कारण है, तो प्रायश्चित के कारण दोष निवारण हो गया बस, यही उसका प्रयोजन होगा। ये दोष पहले देखना पड़ेगा जी, है दोष कहाँ आया था? भाई दोष तो ये कह रहे हैं इसी से सिद्ध है। दोष इष्टि में मतलब याग में दोष आया ना, याग में दोष आया तो याग के दोष में फल कम तो मिलेगा, उसका निवारण इससे हो गया, तो फल पूरा हो, तो लेकिन इसका नहीं। याग में दोष आया तो फल में दोष आएगा, याग ठीक नहीं हुआ तो फल नहीं मिलेगा जी। इस इष्टि को किया दोष के होने पर, तो इस इष्टि का कोई फल अलग से तो नहीं मिलेगा ना। अलग से इसने क्या किया? इष्टि ने उस ज्योतिष्टोम का जो दोष था उसको दूर कर दिया बस। अब उसका दोष दूर हो गया तो जो फल मिलेगा वो फल ज्योतिष्टोम का माना जाएगा या इस इष्टि को भी जोड़ करके कि इस इष्टि का भी फल है वो ज्योतिष्टोम का ही फल है वैसे। ज्योतिष्टोम का माना जाएगा। इस दृष्टि से मैं विचार करने को कह रहा हूं आपको कि हमें क्या ऐसा विचार करने की आवश्यकता है। सामान्यतः तो है भाई इष्टि है तो फल होगा, भाष्यकार ने भी कह दिया लोक में इसका कोई अलग से फल नहीं दिख रहा है। लेकिन दोष निवारण, जैसे कि कुछ कर्म नैमित्तिक कर्म होते हैं, इसमें न कुछ कर्म होते हैं वो केवल प्रत्यवाय को दूर करने के लिए होते हैं, जो दोष हो गया है उसको दूर करने के लिए होते हैं, और उससे कोई पुण्य कर्म नहीं मिलेगा, अलग से पुण्य कर्म नहीं मिलेगा, बस प्रत्यवाय का नाश हो जाएगा, यही उसका लाभ है। हानि का ना होना ये लाभ है उसका, अलग से अतिरिक्त कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो ये जो फल है ये तो फल वो अतिरिक्त लाभ की दृष्टि से कथन किया जा रहा है यहाँ पर। इस सृष्टि का ये लाभ है कि जो दोष है वो हट जाएगा। तो वहां सोम में ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसे सोमपान ना करें कि उल्टी हो जाए।
ऐसा सोम नहीं हो कि उल्टी हो जाए, सोम को लेकर के आए, रखा है, सड़ गया, कूट के रख दिया, दुर्गंध आ गई उसके अंदर, और फिर उसका रस निकाल करके पी लिया, तो जैसे गलत कुछ हम पी लेते हैं, जैसे गन्ने का रस गलत पी लिया, दूषित है वो मक्खियों से और से, तो हैजा हो सकता है ना, उल्टी दस्त हो जाएंगे ना उसको। कोई ऐसे ही गन्ने का रस, और यहाँ पर कैरी का रस बहुत बिकता है अभी इन दिनों, तो रंग डाल डाल करके, मीठा डाल के, सैक्रिन और रंग डाल के, जगह जगह देखो, यहाँ गुजरात में कितना अधिक पीते हैं, और जगह भी। थोड़ा सा आम होता है, बाकी रंग होता है, थोड़ा सा दूध डाल देते हैं और रंग डाल देते हैं, सब बिल्कुल आम के गूदे जैसा केसरिया। हाँ हाँ, वो रंग डालते हैं ना, वो तो स्पष्ट है, रंग डालते हैं, लोग पीते हैं, और बहुत सस्ता सस्ता मिलता है, लोगों को अच्छा भी लगता है, गरीब लोग पी भी लेते हैं, भाई बहुत सस्ते में मिल रहा है। स्वादु तो नहीं होता, थोड़ा सा कसैला कड़वा अंत में होता है, शुरू में थोड़ा फीका सा लगता है, थोड़ी देर बाद में थोड़ा अलग स्वाद आता है, लेकिन तीव्र नहीं है रस, कोई तीव्र रस नहीं है उसके अंदर, तीखा तेज एकदम, जो जैसे हम करेले को कड़वा खाएं ऐसा कड़वा नहीं लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा ना। करेले को तो रखते ही मुंह में, करते ही एकदम कितना तीव्र कड़वा लगेगा, नीम के पत्ते को मुंह में लेंगे तो एकदम से कड़वा लगेगा, ऐसा कड़वा नहीं है ये। वो तो पुती का होगा ना, है जी। अभी जो सोम में हाँ, जो भी है अभी, वो सोमलता ना होगा अभी जो है उसी के लिए कह रहा हूं, सोम के प्रतिनिधि के रूप में जो भी लिया जाता है उसी के लिए बात है। सोम के लिए तो लता के लिए आपको पहले बताया, तो उन्होंने बालकृष्ण जी ने भी कहा था, बालकृष्ण जी पतंजलि वाले, हिमालय पर कहीं उसमें कि उसका जो लक्षण दिया गया है ना सुश्रुत संहिता में, तो सोम के समान जिसकी कलाएं बढ़ती हैं, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को एक पत्ता, द्वितीया को द्वितीय पत्ता, और पूर्णिमा को उसके 15-14 पत्ते, और फिर कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा को फिर एक एक पत्ता, कम होते होते अमावस्या को जिसके सारे पत्ते गिर जाते हैं, ये एक लक्षण बताया गया है, पहचान विचित्र है ना। तो वो ढूंढते हैं, लक्षण भी मिलते हैं, मिलता नहीं है, तो काफी पत्रिका में भी आया था मेरे ख्याल से बालकृष्ण जी का, न तो टेलीविजन पे लेख भी आया था शायद, इसमें जो पतंजलि की पत्रिका आती है ना, है योग संदेश, हाँ संभवतः योग संदेश में आया होगा या उसमें, तो उन्होंने ढूंढने की इच्छा तो रहती है, भाई ये लिखा हुआ है चमत्कार, ये कहीं मिले ऐसी, तो दुर्गम स्थानों पे कहीं मिली उनको। पहले बताया था मैंने आपको, ये नहीं बताया था। और मैं जब आयुर्वेद में पढ़ता था जामनगर में, तब हम एक बार कर्नाटक में एक जगह गए थे, वहां पर रस औषधियों की एक कार्यशाला थी, एक रस वैद्य थे, परंपरागत औषधियों का बनाना करना, और तो वहाँ उस एक कार्यशाला थी उसमें, तो हम लोग भी वहां से जामनगर से कर्नाटक में गए थे, तो वहाँ वो आयुर्वेद महाविद्यालय भी बना हुआ था, और पास में जंगल था उसके, बड़ा जंगल कर्नाटक का। तो वहाँ के अध्यापकों ने, उसने और हम लोगों को भी रुचि थी, तो उन्होंने कहा जी कि यहाँ पर सोमलता है, मेरे को पहले से वहाँ सोमलता मिलती है। तो फिर हम जंगल में गए, पहाड़ियाँ जैसे कर्नाटक में होता है, पत्थर हैं, ऐसा जंगल था, एकदम सपाट नहीं था, पहाड़ी नाले, और बारिश के दिन थे, एकदम हरा भरा लताएं वगैरह थी। तो काफी दूर अंदर जा करके फिर उन्होंने, उन लोगों की देखी भी थी, कहीं कहीं मिलती थी वो लता, तो उन्होंने बताया कि भाई ये वाली लता है, उसमें ऐसे पत्ते होते हैं। उन्होंने कहा कि जी ये असली सोमलता है। फिर यहाँ अपने महर्षि दयानंद ने सोम शब्द में अमृता गिलोय को, गुडुची को बहुत जगह पे लिखा हुआ है, तो वो सोम के रूप में आती है। दूसरा एक और सोम की लता इधर कही जाती है जिसको सोम कहा जाता है, उसमें विशेष रूप से श्वास रोग के लिए होते हैं, उसमें एक तत्व एफिड्रीन करके ऐसा कुछ जो भी है, उसमें उसको थोड़ा सा लेने से उसको एक को और को भी सोमलता बोलते हैं आयुर्वेद वाले। तो लेकिन थोड़ा ये विवादास्पद है और इसलिए मिलती नहीं है, लेकिन कर्म तो इनको करने होते हैं, तो क्या करें। तो ये जो प्रतिनिधि द्रव्य वाला प्रसंग है और आयुर्वेद में मान्य है। ये जो च्यवनप्राश होता है उसमें लिखा होता है ना अष्टवर्ग युक्त, तो वो अष्टवर्ग की जो 8 औषधियां हैं, जीवक, ऋषभक, जीवंती, काकुल, इसमें वो 8 हैं विशिष्ट औषधियां हैं जो विशेष पुष्टिकारक हैं इसके लिए।
तो उनमें से कुछ नहीं मिलती हैं आज, तो उनकी जगह पे प्रतिनिधि द्रव्य डलते हैं। लिखा हुआ रहता है अष्टवर्ग, तो वो अष्टवर्ग मिलते ही नहीं है आज। जो चरक में नाम लिखे हैं वो औषधियां ही नहीं मिल रही हैं आज, तो उनके प्रतिनिधि के रूप में ये मूसली, सफेद मूसली, इनको लेकर के, ये भी वैसे ही गुणधर्म वाली हैं, पुष्टि वाली, उनको डाल करके लिखा जाता है अष्टवर्ग युक्त। वास्तव में कोई भी च्यवनप्राश अष्टवर्ग युक्त है ही नहीं, अष्टवर्ग होते ही नहीं है, उपलब्धि नहीं है, पता नहीं कब से समाप्त हो गए। तो अब जो कहा जाता है वो प्रतिनिधि द्रव्य है, और आयुर्वेद में बार बार कहा जाता है कि ये नहीं हो तो इसकी जगह कोई विकल्प होना चाहिए ना, वो विकल्प प्रतिनिधि द्रव्य के रूप में होता है। तो आयुर्वेद में तो परंपरा है कि ये नहीं मिले तो आप ये ले सकते हैं, ये नहीं मिले तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। अपेक्षा से कुछ कम गुण होंगे, थोड़ा भेद होगा, लेकिन आप अपना काम इससे भी कर सकते हैं, वो प्रतिनिधि द्रव्य कहा जाता है। तो इसलिए वो पूतिका का जो भी प्रचलित है, इसमें तो अब हम कुछ कर नहीं सकते, जो परंपरा से चल रहा है चल रहा है। हाँ, जो उपलब्ध है उसी की बात है बस। नमस्ते मुझे। तो ये जो बता रहे हैं दुर्लभ जो कहीं कहीं मिली और बोलते हैं कि ये सोमलता है, तो उसके संवर्धन नहीं किया जा सकता है? मतलब वो लोग सकने की में तो मना कौन कर सकता है? मतलब इतनी तो कि करते क्यों नहीं है? हाँ, हाँ, कर सकते हैं आप, लग सकते हो उसमें, करना चाहे तो। पर मुझे, मैं तो कहाँ से करूँ, मैं तो कहाँ से करूँगा, मेरा तो विषय नहीं है। दूसरे हैं तो दूसरे कौन करेंगे? ये आयुर्वेद वाले करेंगे या ये सोमया जी करेंगे हाँ, सोम वालों कि को हम अधिक इसको आवश्यकता करें? है। या तो वहां पूछना चाहिए ना, वहां पूछें कि भाई ये आप कर पाते हो नहीं कर पाते हो, उनकी क्या मजबूरी है, वो मिले, बोएं, करें, मेहनत का काम है ना। एक बार फैल गई, बढ़ गई, फिर तो चलो ठीक है, लाना, करना, बोना, ये अपने आप में बड़ा काम है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। होता है तो, नहीं तो ये तो खेती कर लो ना उसकी कितनी भी, लेकिन वो नहीं हो पाता है। इनके विलुप्त होने में क्या पर्यावरण या दूसरे लुप्त तो होती हैं, बहुत सारी लुप्त हो गए, जीव लुप्त हो जाते हैं, औषधियां लुप्त हो जाती हैं, ये सब तो प्रकृति में चलता रहेगा ना, है? हाँ, व्यापक रूप से बहुत सारी औषधियां लुप्त हो रही हैं। लोग जो चिंता करने वाले हैं, जीव जंतु भी लुप्त हो रहे हैं हमारे वर्तमान के जीवन या पर्यावरण के कारण से। वो चिंता भी करते हैं कि हमेशा के लिए जातियां लुप्त प्राय हो गई हैं, बहुत थोड़ी सी बची हैं, संरक्षण हो तो बढ़ भी सकती हैं वो। हाँ जी, आचार्य बालकृष्ण जी ने अभी बहुत सारा संग्रह इसमें तैयार किया, अनुसंधान वगैरह, पुस्तक आदि, काफ़ी काम किया उन्होंने। हाँ, बहुत किया ना, वो तो पूरा पूरा समूह लगा हुआ था उसमें, शास्त्रीय भी और वैसे भी दोनों, प्रायोगिक दृष्टि से, शास्त्रीय दृष्टि से, वनस्पति शास्त्र की दृष्टि से, जंगल में कहाँ कहाँ क्या मिलता है उसकी दृष्टि से उन्होंने तो बहुत ज्यादा किया है ना, उसमें बहुत औषधियां ली हैं। तो अब जैसे वेदों के अंदर तो मेरे ख्याल से कितने 125-150 औषधियां हैं, इससे ज्यादा नहीं है। चरक सुश्रुत आदि में 350, 400, 450, 400, 500 लगभग इतनी मानी जाती हैं। बाद के निघंटुओं में कुछ और औषधियां हो गई, तो उसी तर्क से उनका भी था कि भाई औषधियां तो और भी ज्यादा हैं, पेड़ पौधे तो बहुत सारे हैं, और हर पौधे नानौषधि भूतम जगति किंचित द्रव्यम उपलब्धते, वो एक सिद्धांत है। अनौषधि भूत तो कोई है ही नहीं, तो जो भी हैं, विदेशी भी पौधे हैं, कोई भी है, तो जैसे कि ये हजारे का बोलते हैं, नहीं हजारे का नहीं, कौन सा बोलते हैं उसको, सतपत्ती, सदाबहार, छोटा छोटा ना, जिसका कैंसर और तरह तरह की चीजों इसमें लाभदायक, बारहमासी, बारहमासी, और एक अठबजिया, क्या बोलते हैं, गुलाबी, सुबह कई रंगों में आती है, लाल, गुलाबी, और भी वो सुबह सुबह ही होती है, मतलब दिन दिन में होती है, फिर संकुचित हो जाती है, फिर खुलती है सूर्य के अनुसार, ऐसा। सतबजिया बोलते हैं, अठबजिया, 9 बजिया, 9 बजिया, 9 बजे होती है, जल नीम, उसी को। अच्छा, तो उन्होंने बहुत सारी औषधियां जोड़ी हैं उसमें, बहुत सारे नए नए जोड़े हैं, तो वनस्पति शास्त्र के अनुसार गुणधर्म देख करके किए जा सकते हैं। आधुनिक निघंटु के रूप में प्रस्तुति है उसकी। तो हो गया हमारा ये पूरा अधिकरण हो गया। आगे देखिए 13वां अधिकरण, सौमेन्द्र चरोर यजमान पान व्यापत विषयताधिकरणम। तो जो सौमेन्द्र चरु था पीछे, उसको यजमान के व्यापत होने पर करना चाहिए अथवा ऋत्विक के व्यापत होने पर करना चाहिए? पान तो यजमान भी करेगा और ऋत्विक भी करेंगे। तो जैसे पीछे था अश्व प्रतिग्रह का कि यजमान या तो ऋत्विक,
तो भाई ये व्यापत जो है वमन तो वो तो दोनों में घट सकती है, तो यहाँ यजमान के लिए कहा जा रहा है अथवा तो ऋत्विक के लिए कहा जा रहा है। तो सिद्धांति का कथन है यजमान व्यापद विषयता, ये यजमान से संबंधित है, ऋत्विक से संबंधित नहीं है। क्यों है, क्या है, वो सब भाष्य के अंतर्गत आएगा। तो इसमें पूर्व पक्षी कहता है 34वें सूत्र, तत्र सर्वत्र अविशेषात, ये सब जगह घटना चाहिए, मतलब यजमान में भी और ऋत्विक में। क्यों अविशेषात, कोई विशेष कथन तो किया नहीं गया, बांधा तो है नहीं विशेषण ला करके, तो सामान्य कथन है तो सब जगह घटना चाहिए, तो यजमान और ऋत्विक दोनों में घटना चाहिए, तर्क ठीक है। तो तदेतत् सोमपान व्यापदी सौमेन्द्रम कर्म सर्वत्र वमने स्यात्, सर्वत्र वमन में हो, सर्वत्र का मतलब आर्त्विजे यजमान याजमाने च, ऋत्विज से संबंधित हो चाहे यजमान से संबंधित हो। कुतः अविशेषात्, न विशेष कश्चिदाश्रियते, कैसा विशेष, अस्य वमने स्यात् न अस्य इति, ऐसा कुछ विशेष तो कथन किया नहीं गया, तो सब में घटेगा। तस्मात् सर्वत्र भवेत्। इसके ऊपर सिद्धांति कहता है 35वें सूत्र में, स्वामिनो वा तदर्थत्वात्, स्वामी के ही होना चाहिए। स्वामी कौन है, यजमान। क्यों, तदर्थत्वात्, वो याग और ये सब उसी के लिए है, तो उसी से संबंधित होना चाहिए। स्वामिनो वा वमने स्यात्, स्वामी का वमन, यजमान का वमन होने पर ही ये होना चाहिए, इष्टि होनी चाहिए। तदर्थत्वात्, तो इस तदर्थत्वात् को खोल रहे हैं, तदर्थम कर्म यजमानार्थम, तदर्थम कर्म, ये कर्म उसके लिए है, किसके लिए, तो कहा यजमान के लिए। कि यत्र सोमो वम्यते, तो जिस कर्म में सोम का वमन होता है, जिस वैदिक कर्म में ये इष्टि कही गई है, वो उस यजमान के लिए है, उस स्वामी के लिए है। यत्तु अत्र सोमेन्द्रम कर्म, जो ये सोमेन्द्र कर्म है, तदपि तदर्थम, ये भी उसी के लिए होना चाहिए। ये याग जिसके लिए है, ये सोमेन्द्र कर्म इष्टि भी उसी के लिए होनी चाहिए। इदम ही सोमवामिन उपकाराय श्रूयते, क्योंकि ये सोम का वमन करने वाले के उपकार के लिए कही जा रही है, उसका उपकार होगा उस व्यक्ति का। तत् सोमवामिनो यजमान से उपकर्तुम शक्नोति नार्त्विजः, तो वो जो ये कर्म है, तत् सोम का वमन करने वाले यजमान का उपकार करने में तो समर्थ है, न ऋत्विज, ऋत्विक का उपकार करने में समर्थ नहीं है ये। न ही तत् ऋत्विक अर्थम कर्म, वो कर्म ऋत्विक के लिए नहीं है। कौन सा, यत्र सोमो वम्यते, जहां सोम का वमन हो जाता है वह कर्म ऋत्विक के लिए है ही नहीं। अथोच्चेत, अगर ऐसा कोई कहे तो, यानी अभी तक जो कहा ना वो तो सिद्धांति ने कह दिया कि ऐसा यदि कोई कहे तो अभ्युपगम से कथन किया जा रहा है, अभ्युपगम से कथन करते हैं। अथोच्चेत क्या, सोमवामिनो अध्वर्योर होतुर्वा आत्मीया ऋत्विजः, कि जो सोम का वमन करने वाले हैं, अध्वर्यो या होता के जो अपने ऋत्विज हैं, तदीयेषु अग्निषु निर्वर्तयन्ति इति, उन्हीं की अग्नि में कर लेते हैं। एक बात ये आती है कि भाई वो याग, वो अग्नि यजमान के लिए, यजमान की ही अपनी गार्हपत्य अग्नि से लाई गई है, या उसी के लिए उसको बनाया गया है। अब उसमें दूसरा यजन नहीं कर सकता है उस अग्नि में। अगर ऋत्विक का दोष हुआ और ऋत्विक के लिए ये किया जा रहा है, तो वहां हो ही नहीं सकता, वहां तो जो अग्नि है वो तो यजमान की अग्नि है। उसके उत्तर की दृष्टि से अगर कोई ये कहे कि ये जो अध्वर्यु या होता है, इनके अपने जो ऋत्विज हैं, इनकी भी अपनी अपनी जो अग्नियां हैं उसमें कर लेंगे, इसमें नहीं करेंगे, इस कर्म की अग्नि में नहीं करेंगे, उस अलग अग्नि में कर लेंगे, तो उसमें ऋत्विजों का दोष मान करके वहां कर लेंगे। तो अग्नि का जो दोष है कि मुख्य कर्म की अग्नि में किया जा रहा है, वो दोष हट जाएगा, वहां पर कर लेंगे वो। ऐसा यदि कहें तो निर्वर्तयिष्यन्ति इति, तो कहते हैं तथा सती, ऐसा होने पर क्या दोष आएगा वो बता रहा है सिद्धांति। वृद्ध सोमस्य कर्मणो नांगम, कि ये जो है ये क्षीण सोम के कर्म का अंग तो नहीं बनेगा। ये जो सोम का कर्म है जो क्षीण हो रहा है इस दोष के कारण से, ये उसका अंग नहीं हो सकता है। जब उसका अंग नहीं हो सकता है, ये जो प्रधान कर्म है उसका ये अंग नहीं हो सकता है, और ऋत्विजों का आपने लगा लिया और उन्होंने ऋत्विजों ने अपनी अग्नि में कर भी लिया, तो उससे इस यज्ञ से संबंधित जो दोष है या तो यजमान से संबंधित है, उससे कुछ नहीं मिलेगा। यहां इसके साथ उसका कोई संबंध नहीं जुड़ेगा।
तो वृद्ध सोमस्य कर्मणो नांगम न सोमवामिनो अध्वर्योर होतुर्वा, न तो ये कर्म का अंग बनेगा और न सोम का वमन करने वाले अध्वर्यु या होता का बनेगा। तो इस प्रकार से ये जो सोमेंद्र चरु है, ये अंग यानी साधन, ये ऋत्विक का अंग न होने से अंगी याग का भी अंग नहीं बन सकता है, क्योंकि आत्मीय यज्ञों की ऋत्विक अग्नि में हुआ है। तो तत्र अत्यंत गुणभूता अध्वर्यावादय स्वय ऋत्विक भी कारयंतो न फलम प्राप्नुवन्ति। तो ये जो अध्वर्यु आदि हैं ये अत्यंत गुणभूत हैं, सहायक हैं, साधन है, साधन गुणभूत होता है, और अपने अपने ऋत्विकों से करवाते हुए न फलम प्राप्नुवन्ति, फल को प्राप्त नहीं करते हैं। तदर्थम च क्रियमाणम न यजमान से उपकारे वर्तन्ते, और उनके लिए किया गया कर्म है वो यजमान के उपकार में भी नहीं होगा। इति न ऋत्विजो वमने क्रियेत, इसलिए ऋत्विजों के वमन होने पर इसको करने का कोई लाभ नहीं है, करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल यजमान के होने पर ही करना चाहिए। आगे सिद्धांति कहता है और अपने पक्ष में लिंग दर्शनाच्च, और इसमें हमारे को पता भी लगता है, वाक्य शेष से हमें लिंग भी मिलता है। तो लिंगम च भवति यजमानस्य सोमवामिना इति, ये सोम का वमन करने वाला कौन है? यजमान होना चाहिए, ये हमारे को पता भी लगता है। तो कथम, कैसे पता लगता है? तो ये जो वाक्य था सोमपीथेन व एष वृध्यते यह सोमम भवति, सोमपीथेन व एष वृध्यते, सोमपीठ के द्वारा यह, एषः मतलब यह सोम वृध्यते क्षीण हो जाता है। कौन, किसके द्वारा? यह सोमम वमति, जो सोम का वमन करता है। तो सोमपीठ जो है, सोम तो सोम है ही, पीठ जो शब्द है पा धातु से थक प्रत्यय करके पीठ, तो ये अलग अलग शब्दों के लिए सूर्य, काल, अग्नि, पेय, जल, इसके लिए पीठ शब्द का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ पर पेय जल, जो भी ये पेय है वो अर्थ इसका लिया जाएगा। बाकी इसका सूर्य के लिए भी पीठ है, पीठ, काल और अग्नि के लिए पीठ शब्द का प्रयोग है। उनादि कोश में इसका जो अर्थ लिखा है, यह पिबती यम वा सूर्यो घृतम वा, यह पिबती स पीठ, ये तो सूर्य हो गया जो पीता है, रस लेता है लोगों से, और यम पिबती तो घृतम वा, घृत हो गया जो भी, जिसको भी पीते हैं। तो इसके आधार पर क्या कह रहे हैं कि यजमान सोम संस्कारे विनष्टे विगुणम अस्य कर्मेति वृद्धेता, ये जो सोम के संस्कार के विनष्ट होने पर ये कर्म विगुण हो गया है, तो ऐसे में वो यजमान वृद्धेता, यजमान की क्षीणता हो जाती है, उसके फल की क्षीणता हो जाती है। न कथनचित ऋत्विजो वृद्धि, इसमें ऋत्विज की कोई हानि नहीं होती है, ऋत्विज की कोई क्षीणता नहीं होती है, यजमान की क्षीणता होती है। तो ये जो सोमपीठ है, ये जो शब्द है, ये यजमान के लिए आता है। सोमपीठ शब्द यजमान के लिए आता है, ऋत्विजों के लिए नहीं आता है। तो इसलिए ये प्रमाण दिया ना, ये लिंग दर्शन है। जैसे दीक्षित होता है, दीक्षित बोलते हैं उसको, यजमान को, उनको कहते हैं सोमयाजी, सोमयाजी शब्द बोला जाता है, यजमान की संज्ञा है सोमयाजी। ऐसे ही सोमपीथी या सोमपीथिनी, सोमपीथी यजमान होगा और सोमपीथिनी यजमान पत्नी होगी। इसमें सोम के संदर्भ में कि अल्पवय वाली स्त्रियों को सोमपान के लिए मना किया गया है, अल्पवय वालियों के लिए निषिद्ध है, उससे गर्भधारण में बाधा होती है ऐसा माना जाता है। लेकिन संतानोत्पत्ति होने के बाद, प्रजोत्पत्ति के अनंतर तो महिलाएं भी पीती हैं इसको, ऐसा कहीं उल्लेख मिलता है। आगे देखिए कि ऋत्विजो यस्य सोमम वमंती इति 918 पर,
इसको विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए। ऋत्विजो अस्य सोमम वमंती। ऋत्वि लोग जिसके ऋत्विक सोम का वमन करते हैं, जिसके ऋत्विक सोम का वमन करते हैं, इति वमनेन संबंधः स्यात्। तो ऐसा करने पर तो वमन के साथ संबंध होता है। आगे, न यह सोमम वमति इति। ये जो अगर वाक्य होगा ना, ऋत्विजो यस्य सोमम वमंती, तो यहां पर ऋत्विक का वमन के साथ में संबंध होगा। जिसके ऋत्विक सोम का वमन करते हैं, तो ये जो जिसका मतलब ये तो है यजमान, तो वमन करने का संबंध किससे हुआ? ऋत्विजों के साथ में हुआ। अगर ये वाक्य है तो ऐसा संबंध बनता है। लेकिन यदि वाक्य ये हो, ये जो है ना, न यह सोमम वमति, न के पहले विपरीत अल्पविराम लगा हुआ है ना, इसको हटा दीजिए, यह के पहले लीजिए, यह सोमम वमति इति न, जो सोम का वमन करता है। ऐसा करने से ऋत्विक का वमन से संबंध नहीं होता है। पहले वाला जो वाक्य है, अगर ऐसा होता तब तो निश्चय ही ऋत्विक के साथ में संबंध होता। ये सामान्य कथन यह सोमम वमति, ऐसे में ऋत्विक का वमन के साथ में संबंध नहीं होता। तस्मादपि पश्यामो यजमानस्य वमने सौमेन्द्र इति। यजमान के वमन होने पर सौमेन्द्र किया जाता है। इति सौमेन्द्र चरोर यजमान पान व्यापत विषयताधिकरणम। इसमें जो रेखा के नीचे वाक्य हैं उनमें थोड़ा सा जोड़ लीजिए स्पष्टता के लिए। ऋत्विक सोम का वमन करते हैं ऐसा होने पर, तो ऐसा वाक्य होने पर, वाक्य शब्द जोड़ लीजिए। ऐसा वाक्य होने पर ऋत्विक का वमन के साथ संबंध होता है कि आवश्यकता नहीं है। वमनेन संबंध स्यात् के साथ संबंध होवे या तो संबंध होता है, नहीं आएगा। आगे, यह सोमम वमति, जो सोम का वमन करता है, के साथ, तो के साथ को हटा दीजिए, के साथ की जगह लिखिए ऐसा वाक्य होने पर। यह सोमम वमति, ऐसा वाक्य होने पर ऋत्विक का, ऋत्विक का के बाद में जोड़ लीजिए वमन से संबंध नहीं होता है। हो गया स्पष्ट? यह सोमम वमति, जो सोम का वमन करता है, इसके बाद आपको लिखना है ऐसा वाक्य होने पर, और के साथ को हटा दीजिए, के साथ जो लिखा है ना वो हटा दीजिए। ऐसा वाक्य होने पर ऋत्विक का संबंध नहीं होता, ऋत्विक का वमन से संबंध नहीं होता। वमन से को स्पष्टता के लिए जोड़ लीजिए। एक इधर पीछे देखिए, लिख लिया, ये स्पष्ट हो गया। 917 पर आइए, विवरण में नीचे से दूसरी पंक्ति। इसमें वे कर्म उसके प्रति अत्यंत गुणभूत हैं। तो वे जो कर्म लिखा है ना, कर्म की जगह पे ऋत्विक हो जाना चाहिए, और उसके प्रति का मतलब लेंगे उस कर्म के प्रति। विवरण में ये जो ना अत्यंत गुणभूता अध्वर्यवाद है, अध्वर्यवादय, तो देवदत्त आदि अग्निष्टोम आदि करने वाले के जो अध्वर्यु आदि हैं, वे, उसको कर लीजिए, वे उस कर्म के प्रति अत्यंत गुणभूत हैं, ऐसा कर लो। वे कर्म उसके, ये लिखा हुआ है ना, तो वे का मतलब हो जाएगा ये ऋत्विक, उस कर्म के प्रति अत्यंत गुणभूत हैं, ऐसा कर लीजिए। अथवा
वे कर्म, तो कर्म की जगह पे लिख लीजिए वे ऋत्विक, उसके प्रति मतलब उस कर्म के प्रति अत्यंत गुणभूत है। क्योंकि गुणभूत अध्वर्यु आदि जो हैं ऋत्विक, वो गुणभूत हैं, साधन है किसके प्रति? कर्म के प्रति। कर्म गुणभूत नहीं है यहाँ पर, वो भाषा की स्पष्टता के लिए। आगे देखिए 14वां अधिकरण, शीर्षक है आग्नेयाद्यष्टा कपाल पुरोडाशस्य देवदान मात्रस्य होतव्यताधिकरणम। एक तो यहां पर जो आग्नेयाद्यष्टा कपाल लिखा हुआ है ना, देय को हटा लीजिए, आग्नेयाष्ट कपाल, बस आग्नेय अष्टा कपाल केवल उसी का है, आदि को लाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, तो देय को हटा लीजिए। आप इस अधिकरण के अंत में नाम देखेंगे तो वहां भी देय नहीं है, इसलिए भी यहां पर हटा दिया है। आग्नेयाष्टा कपाल पुरोडाशस्य, तो जो अग्नि देवता से संबंधित अष्टा कपाल पुरोडाश है उसके संदर्भ में देवदान मात्र से होतव्यता, दो बार उसमें से अवदान करना है, मतलब अलग करना है, थोड़ा थोड़ा अंगुष्ठ मात्र अवदान किया जाता है, तो वो ही होतव्य है, पूरा पुरोडाश होतव्य नहीं है। जबकि उस प्रसंग ये है, इसमें संशय ये होता है ना कि जो पुरोडाश है वो आग्नेय पुरोडाश के नाम से कहा जा रहा है, तो जब आग्नेय है मतलब अग्नि देवता से संबंधित है, तो वो पूरा के पूरे का अवदान, पूरे के पूरे की आहुति देनी चाहिए। एक पक्ष, पूर्व पक्ष। सिद्धांति का पक्ष है कि नहीं, पूरे की आहुति नहीं देनी चाहिए, उसमें से दो अवदान किया गया उसी की आहुति देनी चाहिए, बस इसी के ऊपर यह अधिकरण है। भाष्य देखिए, स्तो दर्श पूर्णमासौ तत्र समामनायते, तो दर्श पूर्णमास में ये पढ़ा गया है क्या, यदाग्नेयो अष्टा कपालो अमावस्यायाम पौर्णमास्याम च अच्युतो भवति, तो ये अष्टा कपाल है, आग्नेय अमावस्या और पौर्णमासी में ये अच्युत होता है। तत्र संदेह किम कृष्णम हविर अग्नये प्रदातव्यम, जो हवि पूरा पुरोडाश है वो पूरा अग्नि के लिए देना चाहिए, उदा शेषयितव्यम, किंचित कुछ बचाना चाहिए, किंचित दातव्यम, और थोड़ा देना चाहिए और कुछ बचाना चाहिए। कैसा होना चाहिए दोनों में से? किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है सर्वम प्रदानम, सर्व प्रदानम हविषस तदर्थत्वात्, इस सारे को देना चाहिए क्योंकि हवि उसी के लिए, किसके लिए? अग्नि देवता के लिए। कृष्णम हवि प्रदीयेत कुतः तदर्थत्वात्, पुरोडाशः आग्नेयः कर्तव्य इति, या पुरोडाश कैसा है? आग्नेय पुरोडाश कर्तव्य, तात्पर्य है वहां पर, तो पूरा पुरोडाश आग्नेय इति वचनम, तस्मात् सर्वम प्रदातव्यम इति, इसलिए पूरा देना चाहिए, उसी के नाम से है ना। तो इसके ऊपर सिद्धांति कहता है निरवदाना तो शेषः स्यात्, तो यहां पर निरवदान, निकाल करके अवदान, अलग करके अवदान टुकड़ा निकाल करके और फिर उसमें दिया जाता है, तो निरवदाना तो शेषः स्यात्, मतलब शेष स्यात् मतलब हवि शेष बचेगी, आहुति के बाद भी शेष बचेगी, मतलब पूरी हवि की आहुति नहीं दी जाएगी, ये सिद्धांति का पक्ष है। तो निरवदान को खोल रहे हैं, निष्कृष्य अवदानम, निरवदानम निकाल करके निष्कृष्य फिर अवदान करना। तो जो निरवदान शब्द है इसमें लब लोप पंचमी जो मानी जाती है उस तरह से कि जो नी है क्रिया के साथ तो जोड़ नहीं रहा है, तो यहां पर क्रिया को ला करके, नी मतलब निष्कृष्य अवदानम, निरवदानम, नीचे टिप्पणी दी है विवरण में युधिष्ठिर जी ने, तो निष्कृष्य अवदानम, ये तो इन्होंने अर्थ खोल ही दिया है, तो तद्धि श्रूयते, ऐसा ही सुना जाता है। क्यों, कैसे? द्विर्हविषो अवत्यति, हवि का जो अवदान है ना वो दो बार करता है, तो दो बार अवदान किया, उसमें से एक टुकड़ा निकाला फिर एक और टुकड़ा निकाला। अपरम अपि वचनम, और दूसरा वचन भी इसकी पुष्टि के लिए है, देवदानम जो होती दो बार अवदान किया हुआ है उसका आहुति देता है, जिसकी आहुति देता है वो कैसा होता है? दो बार अवदान करके टुकड़े ले करके किया वो रखा गया होता है, जूह में जिससे आहुति देते हैं उसमें। इति तेन देवदान मात्रम होतव्यम अन्यत परिशेषणीयम, तो अवदान करने पर जो दो बार आया है बस उसी की आहुति देनी चाहिए, बाकी का बचना चाहिए।
इस पर पूर्व पक्षी कहता है 39वें सूत्र में उपायो वा तदर्थत्वात्, तो बोले ये जो द्व्यवधान है ये तो लेने का उपाय है, बस उपाय है ये, कि द्व्यवधान का मतलब दो खंड करने चाहिए, पूरा का पूरा नहीं। जैसे रोटी है हमारे लिए है, तो रोटी के 4-6 टुकड़े करके खाना चाहिए, तो टुकड़े खाने का ये मतलब नहीं है कि बाकी का वहां छोड़ देंगे 2 टुकड़े। ऐसे 2 टुकड़े खाओ, मतलब 2 टुकड़े करके खाओ, इसको एक बार में मत खाओ, 2 टुकड़े करके खाओ, है? हाँ, तो 2 ऐसे कहाँ भी लगाओगे। जैसे हम वहाँ कर्नाटक वहाँ गए थे विजयवाड़ा में, वहाँ घर पे, तो उन्होंने वो एक गोल गोल दिया था ना, तो बोले जब तोड़ के खाने लगे तो रस गिरता है, बोले नहीं ये तो पूरा का पूरा अंदर ले, झुका तो वो जितना था थोड़ा बड़ा था मतलब, लेकिन करके पूरा मुंह में लेकर के पूरा का पूरा, उसको खाने का तरीका ये है। और उसके पानी गिरता है ना, वैसे तो वो जो पानी होता है वो पानी जैसा होता है, बिल्कुल नारियल के पानी जैसा, लेकिन पारदर्शी होता है। लेकिन सफेद कपड़े पे गिरता है ना किसी कपड़े, उसका चिन्ह पड़ जाता है हल्का सा, थोड़ा ललाई लिए हुए आ जाता है, बाद में भूरा भूरा सा रंग पड़ जाता है। तो बोले ये जो द्व्यवधान है, ये नहीं कह रहे हैं कि वो जो जितना है उसमें से 2 बार लेकर के और इतना ही दिया जाए, ऐसा तो सिद्धांत ही अर्थ ले रहा है। बोले नहीं, वो जो है ना 2 खंड करके इसको देना चाहिए, पूरा पूरा डाश नहीं देना चाहिए, उसके 2 खंड करके देने चाहिए, देना तो पूरा चाहिए। एक तो ये अर्थ हुआ। तो अगर 2 खंड करके करने चाहिए तो खंड तो 2 होंगे, लेकिन अवदान कितना, मतलब काटना कितनी बार पड़ेगा? एक ही बार काटना पड़ेगा। तो खंड तो 2 हो गए, लेकिन काटा एक ही बार। एक है कि 2 बार अवदान करना है, मतलब 2 बार काटना है। तो 2 बार काटा तो कितने टुकड़े हो जाएंगे? 4 कैसे होंगे? नहीं, तो एक बार काटा और फिर यूं काट दिया है। जैसा ये बाजार में आजकल ये, हाँ, कुछ भी होता है वो चाकू से काट करके दे देते हैं ना। ब्रेड होती है, ये क्या कहते हैं, सैंडविच वगैरह होते हैं, तो यूं और यूं करके, या तो पाव भाजी होती है उसको दाबेली है, जो भी होता है इनका, ऐसे ऐसे काट करके भी दे देते हैं ना वो। तो उसमें तो 2 अवदान करने से जो बचा हुआ है उसको पूरे, मतलब 2 अवदान किया, और अब जो ये सारा है इसको सारे का सारे को देना है। तो द्व्यवदान, उपायो वा तदर्थत्वात्, तो ये जो है ये उसी के लिए, पुरडाश के निमित्त है, होम के लिए है, इसमें 2 बार अवदान करना होगा। मतलब एक तरह से ये पुरोडाश का संस्कार हो गया, टुकड़ा करना, पूरा का पूरा नहीं दे करके टुकड़ा करना। तो इसने अपने ढंग से दूसरा अर्थ किया। भाष्य देखें, न चैतदस्ति द्व्यदान मात्रम होतव्यम, ये जो 2 बार अवदान किया मात्र उतना ही देना चाहिए, शेष को छोड़ देना चाहिए। तो कहते हैं या यज्जु होती तद द्विर अवखंडनेन संस्कर्तव्यमिति। बोले यहाँ इसका ये अर्थ है कि जिसका होम करना है, तो होम तो पूरा होगा क्योंकि वो आग्नेय पुरोडाश है, पूरा का पूरा आग्नेय है, तो पूरा ही दिया जाएगा। तो जिसका होम करते हैं तद द्वि अवखंडनेन संस्कर्तव्यम, उसको 2 अवखंडन के द्वारा या तो 2 बार खंड करके या तो 2 खंड करके, दोनों तरह से अर्थ जो भी हो, उसे उसका संस्कार करना चाहिए। होतव्य द्विर अवखंडन मात्रम विधीयते, जो होतव्य है उसमें केवल 2 खंड करना विधान किया जा रहा है, न कि उसके 2 भाग लेकर के आहुति देना, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। इन्होंने यह अर्थ किया, न द्वि अवखंडितस्य होम प्रतिषिध्यते, तो जो जिसका 2 बार खंडन किया गया उसमें जो बचा हुआ है उसके होम का प्रतिषेध नहीं किया जा रहा है। कृष्णम च होतव्यमिति तदेवं न्याय्यम, और पूरे के पूरे का होम करना चाहिए, यही न्याय है, उचित है, नान्यता बाकी दूसरी तरह से नहीं है। ठीक है, ये जो ना न अद्विर अवखंडितस्य होम, जिसके 2 खंड नहीं किए गए वो होम के लिए नहीं होगा, वो तो असंस्कृत हुआ, 2 खंड होने के बाद ही देना चाहिए। तो इस पर सिद्धांति कहता है 40वां सूत्र,
कृतत्वातु कर्मणः सकृत स्यात्, कृतत्वातु कर्मणः सकृत स्यात् द्रव्य से गुणभूतत्वात्। तो कर्मणः कृतत्वात्, कर्म के पूरा होने पर, देवदान जो कर्म है उसके होने पर, कर्मणः सकृत स्यात्, आहुति तो एक ही बार दी जाएगी, सकृत होम एक ही बार होगा। क्यों? द्रव्य से गुणभूतत्वात्, क्योंकि वहां पर द्रव्य गुणभूत है। तो जो 2 अवदान किया उससे होम कर दिया, वो होम हो गया। अब पूर्व पक्षी के अनुसार जो वो बचा हुआ है वो भी होम के लिए ही है, तो उसको भी फिर होम करो। तो ये जो बचा हुआ, चूंकि ये बच गया है इसलिए होम और करना चाहिए, होम की आवृत्ति करनी चाहिए। बोले ऐसा नहीं होगा, क्योंकि होम द्रव्य के लिए नहीं है। यदि होम द्रव्य के लिए होता तब तो 2 बार अवदान करके होम हो गया, और अब जो बच गया उसके लिए फिर से होम करो। ऐसा नहीं है, ये द्रव्य होम के लिए है। द्रव्य जो है ये गुणभूत है, तो भले ही बच गया तो बच गया, अब वो नहीं है। अतिथियों के लिए हमने भोजन बनाया, विशिष्ट अतिथियों के लिए, ठीक है, उनको एक बार खिला दिया, अब खूब भोजन बच गया, अब क्या करें? उनको कहेंगे जी दोबारा खाओ, या तो शाम को खाओ, आपके लिए उनको दोबारा खाने की आवृत्ति करवानी पड़ेगी। तो बोले नहीं, भोजन उनके लिए है, भोजन बच गया तो उनको आवृत्ति नहीं करवानी है, याग की आवृत्ति नहीं होगी। ये सिद्धांति ने अपनी बात को रखा। भाष्य देखें, उच्यते यदा द्विर अवखंडन विशिष्टम होमे श्रुतम, जब 2 प्रकार 2 खंडन ये से विशिष्ट होम में सुना जा रहा है, तदा सकृत अवदानम, सकृत द्व्यवदानम यावत् श्रुतम सत्सर्वम कृतम, सत्सर्वम को तत्सर्वम कर लीजिए, स की जगह त, और पहली पंक्ति के अंत में सकृत द्व्यवदानम, यहाँ द्व्यवदान ही लिखा हुआ है, लेकिन दूसरी पुस्तक में हमने द्व्यवदानेन, ये पाठ भेद है, द्व्यवदानेन ज्यादा संगत है। तो तदा सकृत जो एक बार, द्व्यवदानेन 2 जो अवदान एक बार कर दिया गया, इससे यावत् श्रुतम तत्सर्वम कृतम, जो सुना था शास्त्र में वो चरितार्थ हो गया है पूरा, जैसे पीछे भी कहा था। तदा न अपरम द्रव्यम अस्ति इति, तो फिर और द्रव्य बचा हुआ है ये पूर्णाश, इसलिए पुनर्यागो न आवर्तितव्य, फिर से याग की आवृत्ति करनी चाहिए, ये ठीक नहीं है। कथम, कैसे? तो सिद्धांत कहते हैं तद्धि द्रव्यम याग निवृत्त्यर्थम, ये जो या द्रव्य है ये तो याग के निवृत्ति के लिए है। न द्रव्यम, ये जो द्रव्य है, न द्रव्यम यागे न संबंध ही तव्यम इति, ये जो द्रव्य है ये याग से जोड़ा जाना हो ऐसा नहीं है, ये द्रव्य मुख्य है और याग उसके साथ जुड़ जाना चाहिए, ऐसा नहीं। यदि ही यागेन हवि संबद्धयितव्यम स्यात्, यदि याग के साथ हवि का संबंध किया जाना होता ततो यागेन द्व्यवदाने संबंधिते, तो याग के द्वारा 2 अवदान संबंधित कर देने पर भी अपरपि संबंध नियम अस्ति इति, तो जो बचा हुआ रह गया है शेष उसको भी याग से संबद्ध करना चाहिए। इस प्रकार तत् संबंधार्थम पुनर्याग आवर्तेत, फिर उसके संबंध के लिए फिर से याग की आवृत्ति करनी चाहिए। ये जो ना संबंध, चौथी पंक्ति के अंत में संबंध नियम अस्ति इति, इसके बाद जो पूर्ण विराम है वो हटा दीजिए, तत्संबंधार्थम पुनर्याग आवर्तेत, यहाँ पूर्ण विराम हो जाएगा। न तो यागो द्रव्य संबंधार्थ, याग द्रव्य के संबंध के लिए नहीं है। किम तरही द्रव्यम यागे गुणभूतम, सिद्धांति कह रहा है ये जो द्रव्य है वो याग में गुणभूत है। कैसे? यागम कथम निर्वृत्तिम उपेयात, याग कैसे संपन्न हो उसके लिए है। इति द्रव्यम उपादीयते, इसलिए द्रव्य को लिया जाता है। तेन निर्वृत्ते यागे, तो जब याग निर्वृत्त हो गया, वो द्व्यवदान जो थोड़ा भाग था उससे याग निर्वृत्त हो गया। सिद्धे च पुरुषार्थ, और पुरुष का प्रयोजन फल भी सिद्ध हो गया। ऐसे में न नियोगे न गुणानुरोधे न प्रधानावृत्तिर युक्ता इति, तो फिर नियम से गुण के अनुरोध से वो जो बचा हुआ शेष पुरुषार्थ है उसके कारण प्रधान की जो आवृत्ति है वो न युक्ता, संगत नहीं है। अब इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है कथम न द्रव्यम प्रधानम ये न आवृत्तिर न भवेत, बोले द्रव्य प्रधान क्यों नहीं है यहाँ पर? द्रव्य को हम प्रधान मान लेंगे और द्रव्य को प्रधान मान लेंगे तो आवृत्ति हो जाएगी, तो संपूर्ण द्रव्य की आहुति हो जाएगी उसमें। तो सिद्धांति कहते हैं ये तो यागात फलम, क्योंकि फल तो याग से मिल रहा है इसलिए याग प्रधान है। जो फल से जुड़ा हुआ होता है उसको प्रधान माना जाएगा, बाकी जिनके साथ फल नहीं जुड़ा है वो अंग माने जाएंगे। आगे और कहते हैं भूत भव्य समुच्चारण, ये भव्य है शब्द,
भूत भव्य समुच्चारणे भूतम भव्याय उपदिश्यते इति। जो पूर्ववर्ती हो भूत और जो भव्य हो, जो बाद में होने वाला हो, पहले कुछ है और उससे फिर कुछ दूसरा किया जाता है, तो ऐसे में क्या होगा, जो भूत है वो भव्य के लिए कहा जा रहा है, भविष्य के लिए कहा जा रहा है। जो पहले से है वो अभी जो नहीं है उसके लिए कहा जा रहा है, उसको बनाने करने के लिए कहा जा रहा है। न च यागे न द्रव्य से उपकारो निर्वर्त्यते, और याग के द्वारा द्रव्य का कोई उपकार नहीं किया जाता। प्रत्यक्ष कश्चित, कोई प्रत्यक्ष उपकार नहीं किया जाता है, दिखाई नहीं देता। तस्मात् व्यवदानम हुत्वा शेषयितव्यमिति, इसलिए 2 बार अवदान करके आहुति दे करके और फिर जो शेष बचा हुआ है वो बचा हुआ रह जाए। अब कहते हैं यत्तु उक्तम, जो आपने कहा था, आग्नेयम हविरिति वचनात् सर्वम होतव्यमिति गम्यते। आग्नेयम हवि, आग्नेय ये जो तथितांत शब्द है, तथित शब्द है, तथितांत शब्द है, इससे पता लगता है कि पूरी हवि देनी थी, सर्वम होतव्यम, ये पता लगता है क्योंकि वो संज्ञा जो है उस पूरे पुरोडाश की है, तो पूरा पुरोडाश अग्नि देवता से संबंधित होता है। ये जो आपने कहा था तो उसमें कहते हैं तत्र आनुमानिको होम संबंध, यहाँ पर जो समस्त का आप होम के साथ संबंध कर रहे हो वो आनुमानिक है शब्द की दृष्टि से। आग्नेयम हविर इति, ये आग्नेय हवि है, इतना तो लिखा है, लेकिन ये पूरी हवि दी जानी चाहिए ऐसा साक्षात शब्द तो है नहीं, लेकिन हाँ अर्थ निकल जाएगा, अर्थापत्ति से निकल के आएगा। आग्नेयम हवि इस शब्द से निकल तो जाएगा, लेकिन वो परोक्ष होगा, यानी आनुमानिक होगा, इसलिए का तत्र आनुमानिको होम संबंध। यह तो प्रत्यक्षो द्विरवदान है, द्विरवदान में तो प्रत्यक्ष वचन हमारे को मिल रहा है। ये जो पीछे है ना, पीछे जो शब्द कहे गए, द्विरहविषो अवद्यति 919 पर, और द्विवदानम जो होती, बोले ये तो साक्षात शब्द पढ़े गए, तो आप जो अर्थ निकाल रहे हो वो संभव भी हो एक पक्ष में, वो परोक्ष है, इसलिए वो बलवान नहीं होगा। ये साक्षात वचन है, इसलिए 2 बार अवदान करके उतने की ही आहुति दी जानी चाहिए। यह तो प्रत्यक्षो द्विरवदान है। आगे कहते हैं अपीच अकृष्ण संबंधे भी तथितस्योत्पत्ति, जो क्योंकि पूर्व पक्ष ने हेतु दिया ना था आग्नेयम हविरिति, तो इसमें उसने ये आधार बनाया था कि ये संपूर्ण मानेंगे तभी तथित प्रत्यय आएगा। तो कहते हैं कि तथित प्रत्यय आने के लिए संपूर्ण हो इसके लिए आवश्यक नहीं है, अकृष्ण संबंध हो, एक भाग का संबंध हो तो भी ये कह सकते हैं कि ये आग्नेय हवि है। इसलिए तथित प्रत्यय के आधार पर आप पूरे कृष्णता को लेकर के आ रहे हो, ये कोई आवश्यक नियम नहीं है। अभी च कृष्ण संबंधे भी तथितस्य उत्पत्ति ततो गृहीतव्यमिति, इसलिए उसका द्विवदान का ग्रहण करना चाहिए। सामान्यम खलु आग्नेय इति, और ये जो आग्नेय शब्द है ये तो सामान्य शब्द है। द्विवदानम जुहोति इति विशेष, द्विवदान वाला जो वाक्य था वो तो विशेष कथन हो गया। तस्मात् शेषयितव्यम किंचिदिति, इसलिए कुछ उसमें शेष रखना चाहिए। और सिद्धांति कहता है 41वें शेष दर्शनाच, और शेष का दर्शन भी होता है शास्त्र में मतलब शेष बचा हुआ कुछ होता है, वो इन वाक्यों से पता लगता है हमारे को। कैसे? तो शेषाद इडाम अवत्यति, जो शेष है ना उससे इडा का अवदान करता है, इडा की भी आहुति दी जाती है ना, तो जो इडा है ये द्विवदान करने के बाद में जो बचा हुआ पुरोडाश है उसी में से लेकर के किया जाता है। तो इडा कहाँ से लेनी चाहिए? शेष से लेनी चाहिए। तो इसका मतलब है शेष है, पूरे की आहुति दे दी होती तो ये वाक्य नहीं बनेगा। तो शेषाद इडाम अवद्यति, आगे का शेषाद सुष्टकृतम यजति, सुष्टकृत को भी वहीं से लेकर के आहुति देता है। इति अनुवादाद अस्ति शेष है इति पश्यामः, तो यहाँ पर शेष शब्द के होने से अनुवाद से हम ये देखते हैं कि बचना चाहिए। इति आग्नेय अष्टाकपाल, देखो द्य शब्द यहाँ पर नहीं है, आग्नेय अष्टाकपाल पुरोडाशस्य द्विवदान मात्रस्य होतव्यताधिकरणम। तो जो हुत शेष होता है उसी से लेकर के इडा पात्र में उसको स्थापित किया जाता है। जिस हविर भाग को इडा पात्र में करके फिर आहुति दी जाती है वो इडा कहलाती है। लिया हवि से ही जाता है वो, इस शेष से भी पता लगता है। ये अधिकरण हो गया, ठीक है। हवन आदि करते हैं तो सामग्री बच जाती है, तो उससे भी न्याय से सहायता मिलती है। पौराणिकों के मध्य में जब तक पूरा एकदम डाल नहीं देंगे उसके लिए अतिरिक्त
वो सारा डालते हैं, घी भी, सामग्री। आर्य समाज में भी कई जने करवाते हैं, और इसलिए बचे नहीं इसलिए कम रखते हैं। उनका यह है कि जो आपने लिया तो आपने ले तो लिया तो सारा देना चाहिए, पर दूसरे कहते हैं कि जी ये तो हुआ घृत पात्र हो गया, ये तो अच्छे स्थाली हो गई। अब देवता के लिए तो हमने कौन सा लिया है, ये लिया, ये सारा थोड़ा है देवता के लिए। तो जिस देवता के लिए हमने लिया, ये अवदान किया घी, उसको पूरा कर दिया, तो ये तो उस देवता के लिए था ही नहीं, बचा हुआ है। तो ये विशेष भक्षण का भी विधान है। उस घृत से आप भोजन बना सकते हैं और कुछ कर सकते हैं, अथवा ये जो बचा हुआ है उसको फिर हमारे यहाँ तो वो फिर वो डब्बा रहता है, ये काला कलूटा जो कुछ हो जाता है इसमें, उसी को उसमें डाल देते हैं, फिर अगले दिन उसी में से ले लेते हैं, फिर उसमें करते हैं। तो वो जैसे वहां पर भी वहां से ले करके करते हैं, जितना लिया वही आहुति दी जाती है, फिर वहां से ले लिया जाता है। तो जो संकल्पित होता है जितना उतना ही। तो यहाँ आग्नेय शब्द से तो ऐसा निश्चित नहीं होता कि पूरे की आहुति देनी चाहिए, इतना प्रणव करने। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति।